हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हमारी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 30। तो इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोवा पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे। तो ये जो सीरीज है पीवाईक्यू सीरीज, आज ये पार्ट 30 है। इससे पहले हमने पार्ट 29 तक डिस्कस कर रखे हैं। उसके अलावा भी हमने 2-3 पेपर और डिस्कस कर रखे हैं। यानी 11 मई को जो हमारा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होना है, तब तक हम कोशिश करेंगे आपको 50 एक पेपर जो भी अवेलेबल है वो सारे डिस्कस करवा दिए जाएं आसपास के। अगर नहीं भी हो पाते हैं तो पीवाईक्यू लिंक के अंदर आपको सारे पेपर ऑलरेडी अपलोडेड जो है मिल जाएंगे, आपको खुद से भी सॉल्व आप कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है कि वो फिर बिना आंसर के मिलेंगे आपको। आंसर की जो हम बनाते हैं, अगर लगता है आपको, हम वेरीफाई करते हैं, कुछ कुछ में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गलती हो जाए हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें उस क्वेश्चन का आंसर कि ये क्वेश्चन गलत है, ताकि जो भी देखने वाले हों उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो, पर्सनली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारी ईमेल आईडी के थ्रू जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो आपकी, उसके लिए। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर ये पीवाईक्यू सीरीज आपको सही लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई चैनल को। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि भाई स्ट्रक्चर दे रखी है बोरेन की, एच एटम आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग। एच एटम किस में इन्वॉल्व है? वो है आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं पापा। टोटल 50 क्वेश्चन होने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर टेट्राहेड्रल कंपाउंड विद 4a2 ग्राउंड टर्म कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 3.87। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स है द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज फुलफिल्ड क्यों होता है? NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर होने की वजह से। पॉइंट ग्रुप ऑफ PF5 मॉलिक्यूल, पॉइंट ग्रुप पूछा है इसका D3H। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रेचिंग मोड सिमेट्री फॉर क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल आर दिस IR एक्टिव मोड पूछा है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी ओनली T1U। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप। नेक्स्ट में पूछा है कि ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइन ऑब्जर्व इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन आर डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सप्रेशन किससे? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद फॉर D2 सिस्टम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड टर्म, इसके लिए टर्म पूछी गई है, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक स्पेशलाइज का है तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको ये पेपर, क्योंकि कुछ भी अगर हार्ड आना हुआ तो वो आप यहां से कर सकते हो प्रैक्टिस। अब है फॉर द रिएक्शन दिस द प्रोडक्ट आर, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स दे रखा है 2 MO बॉन्ड ओवरलैप फॉर्मिंग D ऑर्बिटल ऑफ MO, कौन से बनेगा? जो डेल्टा बॉन्ड पूछे है ना इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर डेल्टा बॉन्ड में जेड नहीं होता है। AgF को डिजोल्व किया जाता है BrF3 में। द मेजर स्पीसीज फॉर्म्ड इन कंडक्टिंग सॉल्यूशन आर, ऑप्शन नंबर बी। टेट्राबोरेन देयर इज, ऑप्शन नंबर डी आएगा। डाई कार्बाक्लोजो
डोडेका कार्बन, देयर आर ऑप्शन नंबर डी 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्वेश्चन काफी जगह आ रखा है देखो। Ground strong field term in octahedral symmetry for the ground strong field T2G4 configuration and D4 low spin case is option number A। उसके बाद है octahedral symmetry है ground state term, इसके लिए पूछी है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है रेनियम के बीच में डेल्टा बॉन्ड। ये डेल्टा बॉन्ड पूछा है या कौन सा पूछा है, क्योंकि यहां पर दिख नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगर डेल्टा बॉन्ड का आएगा तो ये वाला आंसर आएगा इसका। अगर डेल्टा बॉन्ड आएगा तो डेल्टा बॉन्ड पूछा था, ये आएगा, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड में जेड नहीं होता है। द स्ट्रोंगेस्ट नॉन सुपर एसिड इज, सुपर एसिड कौन सा है, SbF5। कॉम्प्लेक्स दे रखा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फुलफिल्ड क्यों होता है, NO जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 5.98। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन द मेजॉरिटी ऑफ बाल्मर सीरीज लाइन लाई, बाल्मर सीरीज किसमें लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टेट्राबोरेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला B4H10। SvF5 को डिजोल्व किया जाता है, द मेजर स्पीसीज फॉर्म्ड इन द कंडक्टिंग सॉल्यूशन, मेजर स्पीसीज क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। When OPCl3 react with ammonia, the complete reaction can be represented as option number B. The spin only magnetic moment for the tetrahedral compound with 2e ground term, option number C. In 3C 2 electron bond जो है BHB nido penta बोरेन द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, ऑप्शन नंबर सी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। द मेटल डी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड है ना, टेट्राहेड्रल सिमेट्री है स्प्लिट इनटू किस में करता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हेक्साकार्बोनिल वेनेडियम का है इजीली अंडरगो 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, बट दिस रिड्यूस स्पीसीज डज नॉट अंडरगो डाइमराइजेशन बिकॉज too small to accommodate 7 coordinate। रिएक्ट करवाते सुपर एसिड बनता है, ऑन रिएक्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है इस ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ये काफी क्वेश्चन आ रखे हैं ऐसे ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए पूछा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज लोअर देन O एटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इस ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए पूछा है, ऑप्शन नंबर 4। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ NO मॉलिक्यूल इज ऑप्शन नंबर बी। ग्राउंड स्ट्रॉन्ग फील्ड टर्म जो है इस टर्म सिंबल इसके लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। द पॉइंट ग्रुप पूछा गया है इसके लिए, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप। Based on the correct molecular level diagram, the molecule B2 it has option number C2 unpaired electron। पॉइंट ग्रुप पूछा है NiCO4 का, तो टेट्राहेड्रल होता है। इन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन द पर्शियन लाइन किस में लाई करती है, ऑप्शन नंबर डी में। द मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है डाइबोरेन का, तो B2H6। कॉम्प्लेक्स आयन द फॉलोइंग मेटल मेटल बॉन्ड होता है, इसमें क्वाड्रपल मेटल मेटल बॉन्ड होता है। ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है 3.87। स्ट्रक्चर पूछी है एक्सियल पोजीशन बिकॉज, ऑप्शन नंबर बी।
डी सॉरी। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या आएगा, डायमैग्नेटिक स्पीसीज होता है ये। कैटेलाइज रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विद मोलिकुलर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी आएगा। The F term D2 gives the following component in octahedral with weak field approximation, option number D. The point group for water molecule is C2V. The correct representation of the following nuclear reaction is 46 का आएगा, ऑप्शन नंबर ए। The normal mode of vibration for the water molecule is option number D. ये शायद किसी ने टेलीग्राम चैनल में पूछा भी था, तो इसका मैंने डिटेल आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया था कि किस तरीके से निकल कर आता है। तो 2A1 प्लस B2 ही होगा इसका, B1 वाला नहीं होगा। अब डिटेल आंसर मैंने प्रोवाइड कराया, वहां जाके आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। When BRF2 SVR रिएक्ट करते हैं द प्रोडक्ट आर, ऑप्शन नंबर सी। द मॉलिक्यूल कंटेन, इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नो ब्रिजिंग CO लिगेंड। D2 सिस्टम के लिए फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग टर्म पूछिए, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन थे टोटल जो कि आपने डिस्कस कर लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे, ज्यादातर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ग्राउंड स्टेट टर्म के आसपास घूम रहे थे, पॉइंट यानी ग्रुप थ्योरी के आसपास घूम रहे थे। तो इससे आपकी ग्रुप थ्योरी और डाइबोरेन वाला जो स्ट्रक्चर है इसके आसपास सारे स्ट्रक्चर घूमे हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए भी। और अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार का डाउट हो, हमसे कांटेक्ट करना, ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये PYQ सीरीज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब जल्द ही हम लास्ट के 15 डेज के अंदर हमें क्या करना चाहिए उसके लिए एक लाइव सेशन करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है जरूर बताएं भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि लास्ट के 10 या 15 डेज को हम कैसे डील करें। अगर आपकी डिमांड आती है तो हम उसके लिए गो थ्रू करेंगे आगे, अदरवाइज हम इसी सीरीज के ऊपर चलते रहेंगे। धन्यवाद।